8.2 एक्सरसाइज का हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं कि ये जो सवाल है हमारे सामने दैट इज़ 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये हम लोगों को क्या कहता है, इसमें क्या हम लोगों का टू फाइंड डेटा है और क्या हम लोगों का गिवन इन्फॉर्मेशन वाला डेटा है। ठीक है, अब देखो सवाल में सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है, अगर मैं गिवन डेटा की बात करूँ तो, कि आपके सामने जो पर्टिकुलर फिगर है 4 साइडेड फिगर, ये 4 साइडेड फिगर एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलैटरल ABCD, ये आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये जो AB है ये आप लोगों के DC के पैरेलल होगा, यानी AB पैरेलल टू DC, ये एक सेकेंड इन्फॉर्मेशन है जो तुमको दी हुई है। उसके अलावा इस सवाल में ये बोला जा रहा है कि E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है E, ये बेसिकली मिड पॉइंट है AD का। इसका मतलब ये AD के दो बराबर बराबर टुकड़े कर रहा होगा, यानी AE इक्वल टू ED। ठीक है, यानी कि AE इक्वल टू ED। तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉपरली लिखेंगे कि E इज़ द, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, E जो है वो मिड पॉइंट है आपके AD का। ठीक है, तो दैट इज़ आप ये कह सकते हो कि उसके दो बराबर टुकड़े हो रहे होंगे जो कि AE है और दूसरा ED है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब देखो आगे सवाल में क्या बोला जा रहा है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E। इस पॉइंट E से आपने एक लाइन बनाई जो कि AB के पैरेलल है। मतलब आप जो ये लाइन बना रहे हो, ठीक है, ये जो आप लाइन बना रहे हो, ये जो आपको तीर कमान के जैसा दिख रहा है, ये लाइन इस तरीके से बनाई गई है कि ये नीचे वाले AB के लिए ये क्या है, लाइन पैरेलल है। ये वाली जो लाइन है ये नीचे वाले AB के पैरेलल है। अगर वो नीचे वाले AB के पैरेलल होगी तो ऑब्वियस है कि वो ऊपर वाले DC के भी पैरेलल होगी, बिकॉज AB और DC आपस में भी तो पैरेलल है ना। यानी कि इस क्वेश्चन में ये आपको बोला जा रहा है कि जो EF है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पैरेलल है किसके, AB के। एंड क्योंकि AB DC के पैरेलल है तो अल्टीमेटली ये जो EF है ये DC के भी पैरेलल होगा। जब ये लाइन ड्रॉ हो रही थी EF, तो इस लाइन ने पता है क्या किया, इस लाइन ने आपका वो जो डायगोनल था BD, ठीक है, आप लोगों का जो डायगोनल था BD, इस डायगोनल BD को इस पॉइंट पर, ठीक है, इस डायगोनल BD को इस पॉइंट पर कट किया। ध्यान से सुनना, मैंने मेरे शब्दों का क्या इस्तेमाल किया है। मैंने बोला कि उसने उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट किया। मैंने ये नहीं कहा कि इंटरसेक्ट किया, मैंने ये नहीं कहा कि बाइसेक्ट किया है, मैंने कहा है जस्ट कट किया है। तो इसको हम लोग लेट से कोई पॉइंट अपना अज्यूम कर लेते हैं। इसको हमने अज्यूम कर लिया आपका G पॉइंट, इसको हमने अज्यूम कर लिया G पॉइंट। ठीक है, बस कट हुआ है नॉर्मल। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो डेटा टू प्रूव करने का है, वो डेटा आपको ये टू प्रूव करना है कि जो F होगा ये मिड पॉइंट होगा BC के। मतलब ये जो F पॉइंट है, ये F पॉइंट इस तरीके से बना है कि ये जो F है ये बेसिकली मिड पॉइंट है किसके, BC का। इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है कि उस BC के दो बराबर बराबर टुकड़े हुए होंगे, दैट इज CF इक्वल टू BF, ये आपको प्रूव करना है। तो सवाल में गिवन डेटा क्या है, सवाल में आपको प्रूव क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोगों की बातचीत हो गई। अब फटाक से हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि आखिर इस पर्टिकुलर सवाल को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। तो देखो, अगर आपको किसी भी चीज़ को प्रूव करना हो कि वो फलाने का मिड पॉइंट है, अगर आपको प्रूव करना हो कि वो फलाना चीज़ किसी का मिड पॉइंट है,
तो आप उसको एक ही तरीके से प्रूव कर सकते हो, कन्वर्स वाला कंसेप्ट लगाकर। अगर आपको प्रूव करना है कि f आपका मिड पॉइंट होना चाहिए तो आप उसको एक ही तरीके से प्रूव कर सकते हो, आप वहाँ पे कन्वर्स वाला कंसेप्ट लगाकर। तो क्या मैडम हम यहाँ पे कन्वर्स वाला कंसेप्ट लगाएं? बिल्कुल लगाओ। देखो बैकग्राउंड में ना तुम्हें ठाक ठुक की वॉइसेस आएंगी ही आएंगी, नॉइस एकदम, बिकॉज यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मैं वहीं पे बैठ के काम कर रही हूँ। ठीक है, ऑब्वियस है कि कंस्ट्रक्शन साइट को छोड़ भी नहीं जा सकता है, काम चल रहा है और काम करना भी है। तुम्हारी क्लासेस को भी अपन ऐसा नहीं कर सकते ना कि अरे आज मैं नहीं बना पाई किसी रीजंस की वजह से। खैर बारिश बहुत तेज़ हुई है, हमारा पूरा का पूरा प्लास्टर बह गया। खैर अब वापस करना पड़ेगा और क्या, और इंटरनेट भी नहीं है तो हो सकता है माइट बी की वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त लग जाए। देखो अभी मैं क्या करती हूँ, मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल में से ट्रायंगल DAB को कंसिडर किया और मैंने उस पर्टिकुलर ट्रायंगल DAB को थोड़ा अलग से ना रीड्रॉ कर लिया। ये हो गया D पॉइंट, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। अब इस ट्रायंगल DAB में यहाँ पर कहीं तो है E पॉइंट और यहाँ पे कहीं तो ले लिया मैंने G पॉइंट और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। डन। अब देखो आपके इस पर्टिकुलर ट्रायंगल DAB में आपको पहले से ऐसा बोला गया है कि E जो है वो बेसिकली क्या होने वाला है, मिड पॉइंट होने वाला है। किसका मिड पॉइंट होने वाला है? आप लोगों के AD का। ठीक है, क्या होने वाला है? मिड पॉइंट होने वाला है आपके AD का। आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला कि G मिड पॉइंट होए, ऐसा उसने कहीं नहीं कहा। उसने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात की है? E के बारे में बात की है। तो हमने भी E के बारे में जो बातचीत थी उसको हमने उतना लिख दिया कि ठीक है E इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे AD का क्या है? मिड पॉइंट, और इसका रीज़न है गिवन। अब देखो क्वेश्चन में खुद ये बोला गया है कि ये जो आपकी लाइन है EF, ये पूरी की पूरी लाइन EF नीचे वाले AB के पैरेलल रहेगी। क्वेश्चन में खुद होकर ऐसा बोला गया है कि वो जो EF है वो नीचे वाले AB के पैरेलल रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर EF उस AB के पैरेलल है तो वो जो EG होगा वो भी तो पैरेलल होगा ना, बराबर। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि EG पैरेलल टू AB, और इसका रीज़न भी हम लोग क्या देंगे? गिवन। और जब आपको एक मिड पॉइंट दिया हो, एक पैरेलल दिया हो, तो वहाँ पे आप कौन सा कंसेप्ट लगाते हो? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट लगाते हो। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगर मैं इसका कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो जाती है कि जो G होगा वो मिड पॉइंट होगा। बट मैडम हमको G को तो मिड पॉइंट प्रूफ करने को कहा ही नहीं था, आपने क्यों G को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया? क्योंकि इस G का मिड पॉइंट प्रूफ हो जाने के बाद मैं इस G को यूज़ करूँगी F को एज अ मिड पॉइंट प्रूफ करने में। कैसे? देखो ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करो, ये वाला ट्रायंगल जिसे मैं पिंक कलर से शेड कर रही हूँ, DC, ये वाला, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को कंसिडर करो DCB। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं। ये हो गया आपका D पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट, यहाँ पे नीचे कहीं होगा B पॉइंट और आपने इसको क्या कर दिया? ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा G पॉइंट, यहाँ पे कहीं होगा F पॉइंट। देखो G आपको पहले से मिड पॉइंट नहीं दिया था, बट अभी अभी हम लोगों ने इस G को अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 मिड पॉइंट प्रूफ किया। हमें पहले से तो नहीं दिया था, बट हमने इसको अभी अभी ताज़ा मिड पॉइंट प्रूफ किया। यानी कि ट्रायंगल BCD की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो आपका कैपिटल G है, ये कैपिटल G मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? आपके BD का। और अगर कोई पूछेगा इसका रीज़न क्या है तो इसका रीज़न हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1। डन। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बोला है कि जो बड़ा सा EF है वो AB के पैरेलल है। अगर बड़ा सा EF AB के पैरेलल है तो छोटा सा EG और छोटा सा GF भी AB के पैरेलल होगा। यानी कि आप यहाँ पे GF को AB के पैरेलल बता सकते हो, और इसका रीज़न यहाँ पर आप दे सकते हो, बोलो क्या? गिवन इन्फॉर्मेशन का गिवन।
सो देयरफॉर आप ये लिख सकते हो कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स की बात करें, ठीक है, तो आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका जो जी एफ है, ठीक है, वो पैरेलल है और जी क्योंकि मिड पॉइंट है इसीलिए एफ भी आपका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और आई थिंक हम लोगों को यही चीज़ प्रूव करनी थी कि एफ जो है मिड पॉइंट आ जाए बी सी का, और वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। सो हेंस वी आर डन विथ अवर क्वेश्चन। ठीक है, कितना प्यारा सा छोटा सा सवाल था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को लेकर। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर